सो गाइस अब हम बात तो करेंगे उसमें एंकर टैग के बारे में। एंकर टैग जो है बेसिकली लिंक बनाने के लिए काम आता है। सो अब हम चलते हैं अपने कोडिंग पेज पे। यहाँ पे हम एक नॉर्मल सा लिंक लेते हैं जो कि हमारे को सेक्शन टैग से दे देगा, और उसके बाद हम यहाँ पे एक एंकर टैग लेते हैं। ये ओपन एंड क्लोज टैग है, तो इसके लिए आपको सिंपल सा इसको ओपन एंड क्लोज करना होगा, और यहाँ पर आप लिखोगे हेलो। और अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे जाके तो आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे एक वैल्यू दिख रही है हेलो, लेकिन इसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ है। इस पर आप क्लिक करोगे कुछ नहीं हो पा रहा। सो इसके लिए सबसे मेन जो एंकर टैग के साथ मेन वैल्यू होती है उसको एट्रीब्यूट कहते हैं, और एट्रीब्यूट होता है HREF। HREF कहते हैं इसे। और HREF के अंदर आप अगर हैशटैग लगा देते हो, ये आपने हैशटैग लगा दिया तो सेम पेज में आपको रिफ्रेश करने के लिए आपने इसको बोल दिया है, ऐसा ये मानता है। आप इस पर रिफ्रेश करते रहो, क्लिक करते रहो। यहाँ पे anchor.html के आगे हैश लग के आता रहेगा बस। अगर आप इसे कोई वेबसाइट का नेम डालना चाहते हो, जैसे कि आपने यहाँ डाल दिया गूगल, गूगल ही डालता हूँ, मैं basic.html नाम की जो फाइल है मैं उसको डालता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ basic.html और इसको सेव किया। अब मैं अगर आगे यहाँ पे इसे रिफ्रेश मारता हूँ तो आपको दिखेगा कि हेलो में कोई फर्क नहीं है, लेकिन इस पर क्लिक करने पे मैं बार बार पहुँच जाता हूँ basic.html, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ये वाली फाइल। इस पर मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पर से मैं इसे बैक मार सकता हूँ। अगर अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं ये हेलो क्लिक करूँ और ये जो लिस्टिंग टैग वाला पेज है, ये वाला पेज है, ये नए टैब में ओपन हो, या फिर अगर टैब वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो नई विंडो पे ओपन हो, तो इसके लिए मैं इस पे आऊँगा। एंकर टैग के अंदर मैं दूंगा टारगेट। टारगेट भी एक एट्रीब्यूट है जिसकी 3 वैल्यू होती है। पहली होती है ब्लैंक, दूसरी होती है सेल्फ, तीसरी होती है पेरेंट। ब्लैंक जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती है, जो सेल्फ होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। तो इसके लिए आपको अंडरस्कोर लिखना होगा ब्लैंक। ये ब्लैंक आपने लिखा, और अगर आप इसको रिफ्रेश करके चेक करना चाहते हैं तो करिए चेक, और आपको देखने को मिलेगा कि बार बार आप नए पेज में जाते हैं। यहाँ पे आप कितने भी बार क्लिक कर लो, बार बार एक नया विंडो ओपन होगा, ये देखिए। और इसमें यहाँ पे बैक होने का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि ये आपको नए पेज पे ओपन कर रहा है। ये बेसिकली ज़्यादातर होता है बाई नाउ ऑप्शन वगैरह में। एंकर टैग यूज होता है कहीं भी। आपने पेज देखा, नीचे कोई दूसरा प्रोडक्ट दिख रहा है, उस पर क्लिक किया ई कॉमर्स में, तो वहाँ पे एंकर टैग ही यूज होता है। और ज़्यादातर ब्लैंक का यूज़ वहीं पे किया जाता है, अगर सेम पेज पे नहीं खोलना। अगर आपको सेम पेज पे खोलना है तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेल्फ और हैश अंडरस्कोर सेल्फ के बाद अगर आप करेंगे और उस पर क्लिक करेंगे तो सेम पेज पे वो पेज खुल जाएगा, और यहाँ पे बैक का ऑप्शन आएगा। हालांकि ये बाई डिफ़ॉल्ट होता है, अगर आप इसे दो या ना दो ये रहता है। और तीसरा होता है पेरेंट, वो मतलब फ्रेम पे यूज़ होता है, फ्रेम टैग्स पे, तो इसलिए मैं उसे यहाँ नहीं बता रहा हूँ। अभी आप इस पेज में एक लिंक देख रहे हैं, जब इसमें क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ये प्लस जब मैं इस हेलो वर्ड पे क्लिक करता हूँ तो एक बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट मिल रहा है, दिस इज माई रिज्यूम नाम का सब्जेक्ट CC मिल रहा है और 2 मिल रहा है। तो ये चीज़ अब मैं एंकर टैग में ही बताने वाला हूँ, क्योंकि ये एंकर टैग की ही वो है स्पेसिफिकेशन है, तो इसके लिए आप एंकर टैग में। और अगर आप इसमें आते हो मेल टू का यूज़ करना सिखा रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको मेल टू के बारे में कुछ डिटेल्स दे देता हूँ। ये जो HREF होता है एंकर टैग के अंदर, उसको आपको वैसे का वैसे ही लिखना है। सिंपल सा आपके पास आपको यहाँ पे एंकर टैग लगाना है। तो आपने ये एंकर टैग लिखा, इसमें HREF लिख के आएगा, इसमें आप लिखेंगे मेल टू, फिर आप एक कॉलन लगाएंगे और यहाँ पर एक मेल ID डालेंगे, जैसे कि मैंने डाल दिया शिवम@gmail.com। ठीक है। अब अगर आपको इसमें CC डालना है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे CC इक्वल टू, मैंने लिखा था director1@gmail.com।
1.co.in। अगर आप ये दे देते हैं तो आपका पहले तो जिसको मेल जाना है वो, और दूसरा ये सीसी वाला मेल। फिर उसके बाद आता है इसमें सब्जेक्ट, तो आप यहाँ बीच में लगाएंगे एंड सब्जेक्ट इज इक्वल टू रिज्यूम। आपने इतना डाल दिया और इसको रिफ्रेश कर देंगे यहाँ पे सेव करने के बाद। तो एक सेकंड गाइस, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है, मेल मी लिख देता हूँ, तो वहाँ पे आपको मेल मी करके एक लिंक आएगी, ये आपको शो करेगी इस पेज पे। अब अगर मेल भी में मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट वो खुलेगा जो इनबॉक्स होगा जीमेल का, या जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट मेलिंग के लिए। तो यहाँ पे मेरी मेल आईडी, यहाँ पे ये वाली मेल आईडी, यहाँ पे ये वाली मेल आईडी, और आपका बीसीसी रुक रहा है और रिज्यूम। अगर आप इसी में अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर मैं बीसीसी भी डालूँ तो उसके लिए आपको अपने वेब पेज पे आना है। आपका यहाँ पे मेल आईडी जहाँ पे जानी है टू को, फिर सीसी को, और उसी के आकर बीसीसी करने के लिए एंड बीसीसी लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और लिखेंगे बीसीसी इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ director11.in। मैं कोई वेबसाइट का या पर्टिकुलर जीमेल का या कुछ भी डाल सकता हूँ, इसलिए मैं इसमें में डोमेन्स वाला डाल रहा हूँ जिससे कि आपको यहाँ पे मिल जाए। अच्छा, एक्चुअली ये अभी रिफ्रेश नहीं हुआ है, एक्चुअली ये रिफ्रेश कर दिया। अब देखते हैं इसको, तो इसमें अभी भी ये आ गया है। उसका मेन रीज़न ये था कि यहाँ पे मैंने इसको क्वेश्चन मार्क जो लगा रखा है, इसको हटाने के बाद जब सेव किया तो आ गया, वैसे वो गड़बड़ हुई थी। अब आप इसमें मेल टू में करेंगे तो आपको जिसको मेल जानी है वो, जिसका सीसी रखना है, जिसको भी रखना है, और जो सब्जेक्ट रखना है। अब अगर आप चाहो तो अपनी मेल को कोई बॉडी भी दे सकते हो, जैसे कि बॉडी का मतलब आप कुछ लिखना चाहते हो तो एंड लगाओगे, यहाँ पे लिखोगे बॉडी इक्वल टू, मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड डे लिख दिया। तो ये समझ लिया आपके गुड डे बॉडी पे लिख के आएगा, सेंड टू मेल फॉर विंडो 10 ऐसा करके लिख के आएगा। अब अगर चाहो तो आप इसे कुछ और बॉडी दे सकते हो जैसा कि आप चाहो, जैसे तो ये मेल टू का यूज़ है। दूसरा मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ ये गो टू वाला। ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँगा। ये जब आप गो टू पे क्लिक करते हो तो आप नीचे आ जा रहे हो, तो इसके लिए आपको सिंपल सा कुछ भी नहीं करना। मैं इसके लिए आपको गो टू पेज पे लेके जा रहा हूँ जिसमें मैंने करके दिखा रखा है पहले ही। तो मैं इसके लिए यहाँ पर से ये सब चीज़ें हटा देता हूँ, और एक सेकेंड मैं इसको कॉपी कर लूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे लिए। और मैं इस पैरा को कॉपी करने के बाद सब कुछ यहाँ पे करना होगा मुझे। एक बार आपका मैंने एक टिप बनाया, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, इसको टिप बनाया और इस टिप में मैंने पहले तो स्टाइल दी, स्टाइल के अंदर आया फॉन्ट दिया, फॉन्ट का साइज दिया, फॉन्ट का साइज दे दिया 30 पिक्सल। और देन उसके बाद मैंने इसी पे हाइट देनी है, तो हाइट देने के लिए मैंने लिखा हाइट, हाइट के अंदर गया 300 पिक्सल दे दिया और इसको रिफ्रेश किया तो कुछ भी आपको शो नहीं करेगा। अभी इसको 300 के बजाय 1000 कर देता हूँ मैं, और इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ H1, H2 डाल देता हूँ और H2 पे आगे लिख देता हूँ हेलो, ठीक है। और अभी इस पे मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक छोटा सा पैराग्राफ दे देता हूँ और इसको पेज को रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे एक हेलो करके लिख के आ गया। और आपको ऊपर से ये गो टू आ रहा है। गो टू इसलिए आ रहा है क्योंकि जो एंकर टैग है ये टॉप पे लगा हुआ है, एंकर टैग के अंदर HRF लगा हुआ है, HRF के अंदर हैश टैग लगा हुआ है और हैश टैग के अंदर 1 लिखा हुआ है। अब इसी को यूज़ करने के लिए मैं वापस से इसे कॉपी और पेस्ट करता हूँ। कट कॉपी किया और इसको मैंने पेस्ट किया, इसको 1000 के बजाय मैंने इसको 100 पिक्सल की हाइट दी थी और 30 पिक्सल का सेम रखा और मैंने इसको रखा 1।
मतलब ये जो वन हेडिंग है इस पे जाएगा, और इसको ये वन करने की जरूरत नहीं है। इसका मेन कहानी नेम से है। नेम एट्रीब्यूट में जब हम गए, सॉरी यहाँ से कहानी नहीं, यहाँ पर आएगा आपका एंकर टैग, और जब आप एंकर टैग लिखोगे तो HRF नहीं यहाँ पे आपको जरूरत, क्योंकि HRF आपने ऊपर दिया है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नेम एट्रीब्यूट, और नेम एट्रीब्यूट में आप लिखेंगे वन। ये वन के आगे हैच नहीं लगा होना चाहिए, और इस एंकर टैग के आगे हैच लगा होना चाहिए। अगर आप इसको वन रखते हैं तो इस नेम को भी वन रखना होगा, टू रखते हैं तो टू रखना होगा, और यहाँ पे आप हेडिंग कुछ भी दे सकते हो। मैं लिख देता हूँ हेडिंग, ताकि सादा सिंपल है, सॉरी हेडिंग वन। और इसको आप जब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कुछ खास फर्क नहीं दिखता है, लेकिन आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हेडिंग वन में नीचे कुछ लिखा मिला है। अब इतना लंबा स्क्रॉल नहीं करना चाहते हो तो इस पर जस्ट क्लिक करो और सीधे आप नीचे पहुंच जाओ। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप स्क्रॉल करके ऊपर आओ या तो आप नीचे आओ। तो इस चीज़ के लिए काम आता है ये बेसिकली। आपको अगर इफ़ यू वांट टू बाई इट, इफ़ यू वांट टू विन इट, तो क्लिक हियर। तो क्लिक हियर पे आपको सीधे वहाँ पे सेम पेज पे ले जाने के लिए हैशटैग लगाना पड़ेगा आपको।